बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन टीवी पाकिस्तान की एक और एपिसोड में खुशामदीद। आज नाजरीन हम खड़े हैं गाजर के फील्ड में, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो यहाँ पर हमने गाजर के डक जो हैं वो लगाए हुए हैं और इनसे हमने बाद में बीज पैदा करना है। बीज हासिल करने के लिए हमने डक लगाए हुए हैं। तो हमारी आज की वीडियो जो उसका टाइटल है वो ये है कि हम अच्छा बीज किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। बीज हासिल करने के लिए गाजर के डक लगाए जाते हैं, ठीक है। तो डक लगाते वक्त किन खास चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिससे आप अच्छा बीज हासिल कर सकेंगे। आप बीज की अफादियत जानते हैं, अच्छा बीज होगा वही हमारे लिए बाद में फ़ायदा मंद होगा, उससे ही हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अच्छा बीज बीमारियों से पाक होता है और बाद में अच्छा बीज अगर प्रोड्यूस करेंगे, बाद में जो हम उससे गाजरें उगाएंगे तो उनका साइज़ भी ज़्यादा होगा और वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी होंगी। तो ये इसका मकसद है कि हम आपको बताएं कि डक किस तरह लगाना है और कौन सा डक अच्छा होता है। अब नाजरीन हम बताएंगे कि इसको पहले तो बोलते क्या हैं। जो डक लगाते हैं, मेरे टर्म कंफ्यूज हो रही है, स्टैकिंग या स्टैकलिंग इसको बोलते हैं। अब हम बताएंगे कि कौन से डक नहीं लगाने और क्वालिटी का ख्याल रखते वक्त किन चीज़ों को हमने मद्देनजर रखना है कि जो डक लगाने के काबिल है। तो लगाते वक्त पहले सबसे तो कुछ गाजरें ऐसी होती हैं जिनमें एक डिसऑर्डर होता है, उसको फॉर्किंग बोलते हैं। जिसमें क्या होता है कि एक गाजर होती है, उसकी साइड पे मुख्तलिफ जो ना और 7 गाजरें निकली होती है, जिसको उसकी लेग्स बोलते हैं, उसकी टांगें और निकली होती हैं। तो उसको बिल्कुल भी आपने डक के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आपने जब गाजर को लगाना है डक को, तो आपने इधर से इसको कट करना है और पीछे ये भी आपने थोड़ी सी को 1 से 1.5 इंच की आपने पीछे लीव्स छोड़ने हैं, उसकी जो ब्रांच है वो छोड़नी है, स्टिक। और ये हमने उधर से हार्वेस्ट की है दिखाने के लिए, तो जो कि हम इसको नहीं सेव कर सके, लेकिन आपने पीछे से ये थोड़ी सी छोड़नी है जब उसको हार्वेस्ट करना डक के लिए लगानी है। उसके बाद हमने तकरीबन इस साइज की, ये मैं आपको आइडियल साइज दिखा देता हूँ, ये आइडियल साइज है जो डक हमने लगाना है। अब इसको तोड़ के या काट के ही क्यों लगाना है, उसकी वजह यह है कि जब हम काटते हैं तो हमें इनर कोर का पता चल जाए। इनर कोर में ज्यादा वाइट तो नहीं है, अगर ज्यादा वाइट हुआ तो वो भी डक लगाने के काबिल नहीं है या उससे प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी। तो जो कोर की मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर गाजर के कोर नजर आता है। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पिक्चर भी आपसे शेयर कर दूं, इसी वीडियो के अंदर पिक्चर चला दूं, आपको पता चले कि कोर कम से कम होना चाहिए और जो साइड पे चीज है वो पिथ होती है। कोर होता अंदर एक रॉड सी, थोड़ी सी सख्त सी अपना गाजर के अंदर रॉड टाइप होती है जिसको कोर बोलते हैं, और साइड वाली जो होती है वो सॉफ्ट होती है, वो पिथ होती है। तो उसको उसका साइज ज्यादा होना चाहिए। तो जितना ज्यादा पिथ का साइज, कोर का साइज जितना कम होगा, वो उतना ही डक जो है वो क्वालिटी वाइज बेहतर होगा। अब जो कुछ इसमें दूसरी डिजीजेस की बात करें, पहले नंबर पे तो कुछ गाजरें ऐसी होती, देखें इस जगह से इतनी इतनी यहाँ पे ग्रीन होती हैं, उस डिजीज को बोलते हैं ग्रीन नेक। तो ग्रीन नेक वाली गाजर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। ये बिल्कुल ठीक गाजर है, ये इस्तेमाल के काबिल है। हमें ग्रीन नेक वाली कोई गाजर मिली नहीं, वरना हम आपको शो करते, कोशिश करेंगे उसको भी पिक्चर ऐड कर दी जाए ताकि आपको पता चले कि इतना इतना उसका जो साइज होगा ना इस जगह से वो ग्रीन होता है, वो लगाने के काबिल नहीं। दूसरे नंबर पे जो गाजर ज्यादा छोटे साइज की या बारीक होती है, जिस तरह की ये आपको नजर आ रही है, इसको आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और जो एक हेल्दी है, जिस तरह की हम आपको ये शो कर रहे हैं, ये लगाने के काबिल है और ये प्रॉपर रेड है, इसमें ग्रीन भी नहीं है, और आपने इसका 1 से 2 इंच जो तना है वो ऊपर छोड़ लेना है, तो ये लगाने के काबिल है। ये लगाने के काबिल नहीं है। और ऑप्टिमम साइज जो है वो ऑलरेडी हमने बता दिया आपको कि ऑप्टिमम साइज इसका क्या है। इसके अलावा जो गली हुई गाजर होगी, ज्यादा नरम होगी, वो बिल्कुल आपने यूज नहीं करनी। और एक बीमारी या डिसऑर्डर कह लें, वो स्प्लिटिंग होता है गाजर में, जिसमें उसमें दरारें पड़ी होती हैं, तो आपने जो स्प्लिटिंग हुई होगी उसको भी इस्तेमाल नहीं करना। तो ये इसकी डिजीजेज और डिसऑर्डर्स बताए हैं जो डक इस्तेमाल के काबिल नहीं होते।
अब हम बात करेंगे कि इसको लगाने का तरीका क्या है, डक को किस तरह हमने सो करना है। तो हम आपको दिखाएंगे कि पहले सबसे तो रिजेस बनानी है। रिज का साइज जो है वो 1.5 फुट होना चाहिए और रिज टू रिज फासला 2.5 फीट तक होना चाहिए। मतलब इस तरह रिज 2.5 फीट की जो रिजेस होती हैं। और पौधे से पौधे का फासला जो अमूमन 8 इंच से 12 इंच यानी 8 इंच से 1 फीट तक रखा जाता है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि जो रिज के ऊपर इसको रिज के टॉप पर लगाना है और दूसरे नंबर पे उसका जो पार्ट हमने बाहर छोड़ना है वो आप देख सकते हैं कि इतना पार्ट इसका बाहर रहना चाहिए ताकि जिधर से इसने ग्रो करना है। तो नाजरीन, इसको हम जनवरी में डक को लगाते हैं। जब गाजर तैयार हो जाती है ना, जनवरी में 15 जनवरी के बाद यूजुअली इसको लगा दिया जाता है। तो उसके बाद खादों की अगर बात करें तो इसको एसओपी ज़्यादा चाहिए होती है। पहले तो ज़मीन की तैयारी के वक्त 1 बोरी डीएपी 1 एकड़ में डालनी होती है। उसके बाद इसको जो हम इरिगेशन करते हैं, पानी लगाते हैं, तो हमें एसओपी जो इसको पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है। एसओपी फिर हम इसको ज़्यादा देते हैं। और इसमें मार्च में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, इसमें फूल बनना शुरू हो जाते हैं। ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसकी जो वैरायटीज़ हैं, अगर आप एक से ज़्यादा लगा रहे हैं तो आप उनको अलग-अलग लगाएं। 2 वैरायटीज़ जो है आपने इकट्ठी नहीं लगानी, उससे क्या होगा कि वो मिक्स हो जाएंगी फ्लावरिंग के टाइम पे, क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेटेड है और उससे आपकी जो ओरिजिनल वैरायटी है उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपने अगर 2 वैरायटीज लगानी है तो उनके दरमियान में कम से कम 800 से 1000 मीटर का फासला, कम से कम 1 किलोमीटर का फासला होना ज़रूरी है। फिर ही आप उनको बचा सकेंगे क्रॉस पॉलिनेशन से। और नाजरीन, फाइनली ये हम बताएंगे कि 6 महीने की तकरीबन ये क्रॉप है। ये बाइनियल क्रॉप है, 2 ग्रोइंग सीजन्स में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। और अगर हमने सीड बनाना है, सीड से सीड मतलब बनाना चाह रहे हैं हम, तो ये कम से कम 6 महीने इसको लगेंगे, फिर ये सीड बनाने के काबिल होगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।